बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिल-फत्ताहिल-अलीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डिवाचडी सब्सक्राइबर, उम्मीद करता हूँ, दिल से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग ईमान और सेहत की आला तरीन सतह पे होंगे। मैं हूँ मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप, बिजनेस कोच, मास्टर ट्रेनर, लैंग्वेज ट्रेनर प्रोफेसर एम ए रज़ा। और आज की हमारी जो है ग्रामर सीरीज़ के अंदर हमारा शॉर्ट जो है ना वो वीडियो नंबर 7 है, जो ग्रामर सीरीज़ के अंदर, और हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की जो है ना वो बहस को लेकर आगे चल रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं जी। ऑब्जेक्ट दरअसल रिसीवर ऑफ द एक्शन होता है। ऑब्जेक्ट दरअसल क्या होता है, मज़ीद ईजी करने के लिए पीछे मैं इसको जो है ना वो 6 नंबर लेक्चर के अंदर बड़ी डिटेल में बयान करके आया हूँ कि ऑब्जेक्ट दरअसल जो है वो रिसीवर ऑफ द एक्शन होता है। अब मुदर्रज झैल फ़िक्रों पर गौर कीजिए, सब्जेक्ट और उसके बाद जो है ना वो प्रेडिकेट की तरफ गौर कीजिएगा कि अली हेल्प्ड द पुअर, सम बॉयज़ आर मेकिंग नॉइस, सम बॉयज़ आर मेकिंग नाइस, दे विल प्ले क्रिकेट, दे विल प्ले क्रिकेट। अच्छा, अब मुदर्रजा वाला फ़िक्रों में आर मेकिंग, हेल्प्ड, आर मेकिंग और विल प्ले वर्ब हैं, क्योंकि ये एक्शन यानी काम को ज़ाहिर करते हैं, जबकि द पुअर, नाइस और क्रिकेट जो है तीनों ऑब्जेक्ट हैं यानी कि मफ़ूल हैं। ठीक है जी, क्योंकि इन पर काम हो रहा है यानी वो रिसीवर ऑफ द एक्शन है। ठीक है, यानी एक्शन को रिसीव करने वाली चीज़ें या हस्तियाँ हैं। ठीक है जी, अगला हमारा टॉपिक शुरू हो रहा है जो कि हम इसी जो है ना वो लेक्चर नंबर 7 के अंदर जो है ना वो शुरू करेंगे। वो है जी इमदादी फ़ेल। इमदादी फ़ेल क्या होता है जी? ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं उसे, कहते हैं इसको, ऑक्स वर्ब भी कह सकते हैं। इन शॉर्ट याद रखने के लिए इमदादी फ़ेल को जो है वो हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। ठीक है जी, ये अरेबिक के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ठीक है, और इंग्लिश के अंदर भी जो है ना वो इसी तरह बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ये किसी दूसरे वर्ब के साथ इस्तेमाल होकर किसी टेंस को ज़ाहिर करते हैं। इसके अलावा ये किसी नाउन या एडजेक्टिव यानी इसमें सिफ्त के साथ मिलकर फ़िक्रा बनाते हैं। इनके बगैर कोई फ़िक्रा सवालिया या मनफी नहीं बनाया जा सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके अंदर, इसको याद रखिएगा जी। और इमदादी फ़ेल को फिर मैं जो है ना वो आगे डिटेल से आपके साथ जो है ना वो शेयर करूँगा। आगे है जी हेल्पिंग वर्ब। अच्छा, हेल्पिंग वर्ब जो होता है, ऑक्सिलरी वर्ब भी हेल्पिंग वर्ब के तौर पे आ सकता है, ये बात ज़हन में रखिएगा बसा औक़ात। ठीक है, और बसा औक़ात जो है वो ये एक सेपरेट जो है ना वो वर्ब भी हो सकता है। हेल्पिंग वर्ब की ग्रुप बंदी जो होती है, यानी वो किस अंदाज से, उसको थोड़ा सा यहाँ से पढ़ लेते हैं, फिर अगले लेक्चर में डिटेल से बयान करेंगे। मुख्तलिफ़ हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब की फ़ॉर्म भी मुख्तलिफ इस्तेमाल होती है, इसलिए वर्ब की फ़ॉर्म के इस्तेमाल के लिहाज से इमदादी फ़ेल के 3 ग्रुप बनाए जा सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे हम इसकी जो है ना बेसिक जो बात है उसको ख़त्म करते हैं, और अगले लेक्चर के अंदर हम जो है ना वो इसको मज़ीद डिस्कस करेंगे डिटेल में। जाने का वक्त हुआ चाहता है जी, इजाज़त दीजिए। नए लेक्चर के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए प्रोफेसर एम ए रज़ा को इजाज़त दीजिए। मेरे साथ मिलकर कहिए, इंसानियत की बेहतरी के लिए एक कदम और, एंड लेट मी गो नाउ एंड से विद मी, डू समथिंग मोर फॉर ह्यूमैनिटी। बाय बाय।